ये अमित शाह कि ये अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, क्या बकवास है ये। अरे आज भी गरीबों के लिए बाबा साहब भगवान का दर्जा रखते हैं। वो इस्तीफा क्यों देंगे भाई? इनके इस्तीफे की प्रथा थोड़ी है। जिस चीज को ये गलत नहीं मानते हैं उसमें क्या इस्तीफा लेंगे ये? और जनता को धमकाते हो आप, बेशर्म लोग हो, बेईमान लोग हो। यही बात तो आज संविधान पे जब चर्चा हो रही थी तमाम विपक्ष कह रहे, आप लोगों के अधिकारों को छीनना चाहते हैं। भाजपा सरकार जो केंद्र में आज जब जवाब रही है तो पुलिस को आगे किया जाता है, अत्याचार किया जा रहा है। सवाल क्या है? बाबा साहब का अपमान यदि ये करेंगे तो उसके विरोध में देश का, हिंदुस्तान का एक एक नागरिक खड़ा होगा, जिसको बाबा साहब के द्वारा उस संविधान के अंदर व्यवस्था दी गई है, अधिकार दिया गया है। आज उस बाबा साहब का अपमान ये सरकार कर रही है। अब तक तो संविधान को बदलने की साजिश थी जिसका पर्दाफाश कांग्रेस ने किया, कांग्रेस नेतृत्व इंडिया अलायंस गठबंधन ने किया। लेकिन आज उस संविधान के रचयिता जिसको पूजनीय और जो गरीबों के मसीहा जाने जाते हैं, जिन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है साक्षात इस जीवन में, जो दबे कुचले लोग जिनको इस संविधान से आज ये दर्जा मिला ऊपर आने का, और ये अमित शाह कि ये अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, क्या बकवास है ये। अरे आज भी गरीबों के लिए बाबा साहब भगवान का दर्जा रखते हैं। एक वो ईस्ट है जिस धर्म में हमने जन्म लिया है, लेकिन इस मुल्क के अंदर यदि संविधान को किसी भी धार्मिक ग्रंथ का दर्जा है तो वैसे ही बाबा साहब को भी भगवान का दर्जा है। तो अमित शाह हमें सीख ना दे, लेकिन ये हिंदुस्तान के अंदर एक ये जो साहूकारों की सरकार, ये जो बड़े बड़े घरानों की जो सरकार इस मुल्क पे कब्जा करना चाहती है, गरीबों को और गरीब बनाना चाहती है, आज उनका तो जो दोहरा चरित्र है वो जनता के सामने। अमित शाह जी कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई करेंगे, आप लोग क्लिप काट के वायरल कर रहे हैं। आपका चैनल दिखाता है, लोकसभा चैनल दिखाता है और जनता को धमकाते हो। आप बेशर्म लोग हो, बेईमान लोग हो। यही बात तो आज संविधान पे जब चर्चा हो रही थी तमाम विपक्ष कह रहे, आप लोगों के अधिकारों को छीनना चाहते हैं, आप सरमाएदारों की सरकार बना करके इस मुल्क को दबाना चाहते हैं। ये कांग्रेस सहन नहीं करेगी, इस मुल्क का एक भी बासिंदा सहन नहीं करेगा। ये संघ के लोग, मनुवादी सोच के लोगों को जवाब जरूर देगी। तो आखिरी में क्या अमित शाह के इस्तीफे की मांग? बिल्कुल बिल्कुल, आखिरी सांस तक कांग्रेस का कार्यकर्ता ये मांग करता रहेगा। ये तो डर गए ना। क्या प्रदर्शन किस बात का था? एक व्यक्ति ने कल बाबा साहब का अपमान किया और हमें नहीं, पूरा हिंदुस्तान इस बात को कह रहा है। उस विरोध में हम आते हैं और हमने परमिशन ली है। देखिए, जब पुलिस बैरिकेड लगाती है तो हमारे लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था में ये होता है कि बैरिकेड तक प्रदर्शनकारियों को जाने दिया जाता है। ये तो वहां तक भी नहीं जाने दिया, क्योंकि सरकार इस बात से डर गई है कि हम जो बात कह रहे हैं अगर ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंची तो भारतीय जनता पार्टी के परखच्चे उड़ जाएंगे। और वही नहीं, आप देखिए बीच बीच में मुझसे लोग बाइट ले रहे थे। भाई मैं नेशनल स्पोक्स पर्सन हूं पार्टी का, मैं तो बात कहूंगा, आप लोग आएंगे मेरे पास, क्या इसमें गलत है? और अगर मैं कोई गलत बात कहूंगा तो तमाम कानून है उसको रोकने के लिए, लेकिन बाइट तक भी वहां नहीं देने दी गई। ये किस तरीके का लोकतंत्र है भाई? सबसे पहले तो कुठाराघात ये है कि चलिए बाबा साहब के बारे में इन्होंने जो कहा सो कहा, ये बाबा साहब के किसी भी संविधान में दिए हुए अधिकार के बारे में जरा सा भी उसमें विश्वास नहीं करते। अमित शाह जी कह रहे हैं कि आप लोग क्लिप काट के वायरल कर रहे हैं 10 सेकंड का। कौन सा क्लिप? सदन वाला। तो जो बात कही वही तो महत्वपूर्ण है। देखिए, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, मैं आपके साथ 20 मिनट वॉक करूं और 20 मिनट के आखिरी सेकंड में आपको गिरा दूं नीचे, तो क्या होगा? हम वो 19 मिनट 59 सेकंड देखेंगे या वो 1 सेकंड जिसमें मैंने आप पर हिंसा की? बताइए कौन सा महत्वपूर्ण हो जाता है? आखिरी का ना। तो इन्होंने जो बात की, ठीक है, आपने, हर आदमी जब कोई बात कहता है, ये थोड़ी है कि हर आदमी हमेशा गलती करता है। जो गलती करता है, जब गलत बात कहता है, और ये गलती, और आप एक चीज देखिए, आप उस क्लिप को दोबारा देखिएगा, वो घूम के अपने सांसदों को बार बार एड्रेस करते हुए कह रहे हैं ये बात को, सिर्फ मुखातिब नहीं हो रहे स्पीकर के, और उस पर बहुत से भारतीय जनता पार्टी के सांसद टेबल थपथपा रहे हैं। मैं भी सांसद रहा हूं, टेबल तब थपथपाई जाती है जब हम दिल से उस बात को मानते हैं। तो उनके यहाँ तो सब लोग इस बात को दिल से मान रहे हैं, तो माफी क्या मांग सकते हैं? वो तो विश्वास ही करते हैं जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है। वो तो कह रहे हैं कि सदन से लेकर हम सड़क तक कानूनी कार्रवाई करेंगे, इस पे क्या कहेंगे? और क्या कर सकते हैं? अपनी बात तो रोक नहीं सकते, वो तो उनकी अपनी मन की बात है। वो क्या कहेंगे? जो दिल की बात कह दी वो वापस क्या लेंगे? तो संसद से सड़क तक क्या कार्रवाई करेंगे भाई? वो कर तो दिया, आपका विरोध नहीं करने दिया, लेकिन क्या हमारी बात नहीं जाएगी? और ये एक चीज मान लें, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी का विरोध नहीं है। कांग्रेस पार्टी क्योंकि एक जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी है, इसलिए हम इस बात को मजबूती से सड़क पर रख रहे हैं। आज हर वो भारतीय जिसका संविधान में विश्वास है, वो अपने मन से आंदोलित है। तो आखिरी में अमित शाह जी से क्या इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्या मांग? नहीं, उनको तो बर्खास्त होना चाहिए। वो इस्तीफा क्यों देंगे भाई? इनके इस्तीफे की प्रथा थोड़ी है। जिस चीज को ये गलत नहीं मानते हैं उसमें क्या इस्तीफा लेंगे ये? मतलब लोकतंत्र में हमें प्रदर्शन करने की अनुमति है, हम प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। आप कहीं भी देखिए, राजस्थान में हो रहा है प्रोटेस्ट, छत्तीसगढ़ में हो रहा है, हर जगह देशव्यापी प्रोटेस्ट चल रहा है, देश का राज्य में प्रोटेस्ट हो रहा है। तो बैरिकेडिंग के पीछे पुलिस है, बैरिकेडिंग के आगे पुलिस नहीं है। बैरिकेडिंग जब तोड़ते हैं तब पुलिस हमें डिटेन करती है, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, बैरिकेडिंग तक पहुंचने से पहले ही पुलिस डिटेन करके ले जा रही है। तो साफ साफ तानाशाही है सर, आप समझिए, यही हम कहना चाह रहे हैं। और जो
अमित शाह का जो बयान है वो तो कह रहे हैं आप लोग क्लिप काट लिए 10 सेकंड का, पूरी वीडियो यहीं दिखा रहे हैं, ये 10 सेकंड का पूरे देश में आप लोग वायरल कर रहे हैं। सर देखिए, ये ट्रोल करने का भाजपा IT सेल का हमारा कोई ऐसा माहौल नहीं है, ना हमारा ऐसा मन है किसी को ट्रोल करने का। लेकिन ये बात मैं भारतीय जनता पार्टी और गृह मंत्री से साफ कहना चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति जो इस देश का नागरिक है वो समझ चुका है कि आपकी मंशा क्या है। संविधान में आपका विश्वास नहीं है, लोकतंत्र में आप विश्वास रखते नहीं, और आरक्षण की नीति को आप समाप्त करना चाहते हैं। इसी माध्यम से आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हमारे देवेंद्र राजीव जी के नेतृत्व में आज प्रदर्शन हुआ, उसमें हमारे दिल्ली से और NCR से तमाम कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े और बहुत अच्छा प्रोटेस्ट रहा। लेकिन निराशाजनक ये रहा कि हम बैरिकेडिंग तोड़ के आगे जाना चाहते थे, लेकिन बैरिकेडिंग से पहले ही पुलिस ने हमारे कार्यकर्ताओं को डिटेन कर लिया। क्या आप क्या मांग कर रहे हैं? आज की तारीख में OBC मोर्चा हो या कांग्रेस की पार्टी हो, गृह मंत्री अमित शाह से क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जो थे ना, वो ST SC और OBC, जैसे मैं OBC में महामंत्री हूँ, जनरल सेक्रेटरी हूँ दिल्ली प्रदेश में, तो हमारे लिए वो महापुरुष ही थे, हमारे लिए भगवान सम्मान ही थे। तो जो गृह मंत्री जी ने ये कहा है कि वो अगर उनकी जगह अम्बेडकर बोल के आप स्वर्ग चले जाते, अगर इतना भगवान का नाम लेते, तो मैं ये कहना चाहता हूँ गृह मंत्री जी वो हमारे लिए भगवान ही हैं, और हम उनका नाम लेके स्वर्ग की जो प्राप्तियाँ हमें ही हो जाती कि हमारा बाबा साहब अम्बेडकर जो वास है हमारे लिए हृदय में है। राजनीति करना बंद कीजिए, उनके जो मोटो है संघर्ष करो, शिक्षित रहो, संगठित रहो, उसके एजेंडे को आगे बढ़ाइए, काम कीजिए भाई। कब तक? 10 साल से आपकी सरकार है, अब दोबारा आप चुनाव जीत गए हो, खैर वो सरकार तो हमने हिलाई दी, एक तरह से आप देखो ना तो हिलाई दी। कल 1 नेशन 1 इलेक्शन आया, वो भी JPC में भेज दिया गया है, उसमें भी जो भाजपा के साथी थे, जो भाजपा के सांसद थे, वो भी आप देखेंगे कि उन्होंने भी हाथ पीछे खींच लिया है। उन्होंने लेटर वगैरह भेजे अपने को कि भाई हमारे साथ तो जो MP हैं वो भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं। तो मेरी मांग ये है कि भारतीय जनता पार्टी को, गृह मंत्री जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर केवल एक पुरुष ही नहीं है, वो इस देश की भावना है, वो जन कल्याण के लिए जाने जाते हैं और आगे भी जाने जाते रहेंगे। आप लोग पे कानूनी कार्रवाई होगी क्योंकि आप लोगों ने 10 सेकंड का क्लिप काटा और वायरल कर दिया पूरे। आप लोग कीजिए, कानूनी कार्रवाई कीजिए, पूरे देश पर हो रहा है। जो सच के साथ खड़ा है, जो संविधान के साथ खड़ा है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ खड़ा है, उस पर कानूनी कार्रवाई हो रही है। कीजिए, हम तैयार है कानूनी कार्रवाई झेलने के लिए। गृह मंत्री जी से क्या मांग कर रहा है आज कांग्रेस पार्टी, आज की तारीख में क्या मांग कर रही है? गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए देश से।